तो बेटा स्टार्ट हो गई सर। चैप्टर का नाम डाल लीजिए संख्या पद्धति। ये आवाज क्यों आ रही है? आवाज क्यों आ रही है भाई? आवाज का मतलब क्या है? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, कहीं समझ में नहीं आए तो वहीं खड़े होके आप पूछेंगे, ना कि आपस में पूछें। आवाज नहीं आना चाहिए। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ये तो तुम्हारे सौभाग्य हैं कि आपको अलग से एक पीरियड कंपटीशन मैथ पढ़ाया जा रहा है। आज से स्टार्ट कर रहे हैं कंपटीशन मैथ, और वो भी मौका मिल रहा है। तुम 11वें में हो इसलिए मौका मिल रहा है कंपटीशन का मैथ पढ़ने का, तो पढ़ो उसको अच्छे से। जब मैं ओरल पढ़ा रहा हूं मौखिक बिना बुक किताब के, तो बिना बुक किताब के ओरल याद कर लो मौखिक, देखते हैं कंपटीशन कैसे नहीं निकलेगा आपका मैथ से संबंधित। नो टॉकिंग। तो बेटा चैप्टर फर्स्ट है आपका संख्या पद्धति, और इंग्लिश में कहेंगे नंबर सिस्टम। NUMBER नंबर, SYSTEM सिस्टम। तो चैप्टर आपका क्या है बच्चों मेरे? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। आपका पहला चैप्टर क्या है? और ये नंबर सिस्टम जितने भी कंपटीशन एग्जाम है बेटा, प्रतियोगिता एग्जाम, कम से कम मैं समझ रहा हूं 10-12 नंबर में आती है ये। चाहे आप SSC का एग्जाम ले लो, बैंक का एग्जाम ले लो, 10 से 12 में होगी, 18 में होगी, 10 से 12 से कम अंक की नहीं आती है। और सारे चैप्टर मैथ में कंपटीशन के संख्या पद्धति पर टिके हुए हैं। जिस बच्चे की संख्या पद्धति जितनी स्ट्रांग होगी, नेक्स्ट चैप्टर उसका उतना ही अधिक सरल बन जाएगा। तो ये टफ पड़ेगी, है ना? तो आज हम वो बता रहे हैं आपको जो हमने पढ़ाया ही नहीं है, अब सीक्वेंस से लेके चलना चाह रहे हैं। ठीक है? तो संख्याओं के बारे में सबको मालूम है कि प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, सम संख्याएं, इवन नंबर्स, विषम संख्याएं, ओड नंबर, सब मालूम है आपको। मैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे आता हूं बेटा। तो संख्या पद्धति में पहला हेडिंग डालेंगे आप, संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। डालिए संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। तो बेटा आप क्या सीख रहे हो? आप सीखने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आप संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न सीखने जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं सीखने? संख्याओं के योग पर। कौन सी संख्याओं के योग पर आधारित? जो आपने इससे पहले सीखी हैं, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, मतलब इससे संबंधित संख्याएं जो हैं उनके योग के आधारित प्रश्न सीखने जा रहे हैं। तो सीधे सीधे पहला क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, ठीक है? तो क्वेश्चन फर्स्ट लिखेंगे, शॉर्ट में ही लिखा रहे हैं क्वेश्चन भी। लिखो क्वेश्चन फर्स्ट, 1, 2, 3, 4, 5 ... हमने हेडिंग पहले ही लिखा दिया है, संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। अब ये क्वेश्चन कई तरह से आ सकता है। आपको सीखना कैसे है बेटा? क्वेश्चन फर्स्ट है 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब आप ये समझिए ये किस तरह से है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, इस तरह से +39 + 40, इनका योग। मैंने तो यहाँ शॉर्ट में 40 तक लिख दिया। अभी मैं 4000 लिख दूं या 4 करोड़ लिख दूं तो बहुत लंबा योग नहीं हो गया?
आप लिखोगे और जोड़ोगे तो सुबह से शाम तक हो जाएगी और आप जोड़ नहीं पाएंगे। मान लो अभी मैं यहाँ 4 अरब लिख दूं आपको और मैं कहूँ जोड़ो, तो आप लिखोगे प्लस का चिन्ह लगाकर 1 फिर प्लस फिर 2, जैसे आप नॉर्मली संख्याएं जोड़ते हो, तो आप जोड़ ही नहीं पाओगे शाम तक और ना लिख पाएंगे। यहाँ छोटे रूप में लिखा है, इसका बड़ा रूप अपने माइंड में बनाओ कि कितना भी बड़ा सवाल हो, चुटकी मारी और आंसर। ठीक है, तो बच्चों इनका जोड़ आपको करना है, योग। तो हल में बिल्कुल हिंदी में सिखा रहे हैं आपको, हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। योग बराबर, और किसी भी संख्या का योग बराबर होता है सूत्र n इंटू ए प्लस एल अपॉन 2। लिखो, किसी भी संख्या का, चाहे आपकी प्राकृतिक संख्या हो, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, सम संख्या हो, सम संख्याओं का योग हो, विषम संख्याएं, ओड नंबर्स का योग हो, सबका योग का सूत्र एक ही है, n इंटू ए प्लस एल अपॉन 2। इस सूत्र को समझना है, बाद में सूत्र पे भी गुणा का निशान लगा देना है। बस देखा सवाल हल, देखा सवाल हल, लिख लिया बेटा। बच्चों सवाल हल करने से पहले सवाल को देखते ही पहचान लेना चाहिए सवाल किससे रिलेटेड है। ध्यान दें ब्लैक बोर्ड की तरफ, बोर्ड की तरफ। 1 2 3 4, हमने 2 तक देखा, 3 तक देखने से ही हमें पता लग गया ये नेचुरल नंबर हैं, मतलब ये काउंटिंग नंबर हैं। भाई 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, प्रत्येक 2 के बीच 1 का अंतर है, तो ये नेचुरल नंबर हैं। क्या है ये? नेचुरल नंबर। तो एन मीन क्या होता है बेटा? एन मीन होता है संख्या, इनकी संख्या कितनी है। संख्या माने काउंटिंग। जैसे अभी मैं आपको गिनूं कि 1 2 3, इस तरह से इनकी काउंटिंग जब 1 से शुरू हुई है एंड 40 है, तो इनकी एन भी 40 होगी बेटा। ठीक है भाई, 1 2 3, यहां तक 3 तक 3 है, तो 40 तक 40 होगी। आपस में बात नहीं, ध्यान देंगे। अब ए मीन होता है बेटा प्रथम संख्या। ए मीन क्या होता है भाई? ए बी सी डी अल्फाबेट में ए प्रथम अंकी तो है, तो ए ये प्रथम संख्या हो गई 1। एल मीन लास्ट, लास्ट मीन अंतिम, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है? 40। तो ए का मान 1 और एल का मान 40। ए मीन प्रथम संख्या, अल्फाबेट का प्रथम है, और एल मीन लास्ट संख्या 40 अपॉन 2। ठीक है, सॉरी 2 होगा यहाँ, ठीक है 2 है यहाँ पर। ठीक है, अब 2 से आप 40 को काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 20। 20 गुणे 1 और 40 कितना हुआ? 41। अब 41 की 40 की गुणा कर देंगे, गुणा का नियम। 41 की और 20 की गुणा करेंगे तो 0 तो मतलब ही नहीं है, 2 की कर लो गुणा, 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और ये 0 रख दो, मतलब 20 और 41 की गुणा 820 आएगी। तो आपका योग 820 हो गया। लिखो, मतलब 1 से 40 तक संख्याएं लिखोगे और उनका योग करोगे तो 820 आएगा। बच्चों करके देखना आप। इसका बड़ा सवाल अपने आप बना लोगे। 40 की जगह 400 लिखना, तो क्या हो गया? यहाँ 400 आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस 400 आ जाएगा, फिर काट पीट करके फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। आप 4 अरब लिख दो, 4 करोड़ लिख दो, है ना। एक बहुत ही ऐसी टेक्निक है n इंटू ए प्लस एल अपॉन 2 कि प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ लाना है तो बस चुटकियों में ले आओ। ओके, देखो बच्चों अभी भी समय लगा, इसमें नहीं लगना चाहिए। n इंटू ए प्लस एल अपॉन 2 इतना रटा होना चाहिए कि हम प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ते हैं। सबसे पहले दिमाग जाना चाहिए n पे, ये सूत्र पे तो जाना ही नहीं चाहिए। n पे की बोले n कितनी होगी? बोले 40। कंपटीशन में करेंगे तो ऐसे थोड़ी हल करोगे, शॉर्ट में करते हैं। बोले कितना है n? बोले 40 है। फिर 1 और 40 प्रथम और अंतिम, बोले 41 बटे 2, है ना। 20 गुणा कर दी, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 820, टिक मारा, आगे बढ़ गए। बात समझ में आ गई बेटा? आगे बढ़ूंगा
अब इसी क्वेश्चन को मैं बढ़ा रहा हूं आगे, क्वेश्चन 2 लिखो। क्वेश्चन 2, सोलह, 17, 18 डॉट डॉट 40, इसी को रिपीट कर देते हैं का योग। जो संख्याएं हैं वो 1 से शुरू नहीं हुई हैं, वो संख्याएं 16 से शुरू हुई हैं और 16 से 400 तक हैं बेटा, वो सॉरी 40 तक। घबराहट ना हो और बड़ा कूल माइंड से बिना परेशान हुए पढ़ो, समझो, ठीक है। अब बेटा इसे हल करेंगे और हल में योग बराबर क्या लिखोगे सूत्र, n इंटू ए प्लस एल अपॉन 2। संख्याओं के योग से संबंधित तो सूत्र यही रहेगा, n इंटू ए प्लस एल अपॉन 2, है ना, रट जाएगा आपको। अब बच्चों मेरे n देखोगे, n कितनी है, आप कहो n 40 है, 40 कैसे हो जाएगी, n 40 तब होती जब 1 से शुरू होती। फिर से ध्यान दो, n मीन संख्या, n मीन काउंटिंग, 1 2 3 करके कितनी काउंटिंग है इनकी। फिर से बच्चों बेटा ये नहीं ये रटा हुआ सवाल है कि एकदम पहचान लिया प्राकृत संख्या है, पहले तो पहचान ही है ये नेचुरल नंबर हैं, ओड नंबर हैं या इवन नंबर हैं। आप देख रहे हैं 16, 16 के बाद आ रहा है 17, 17 के बाद आ रहा है 18। हाँ, एक के बाद एक संख्याएं आ रही हैं और एक के बाद एक संख्याएं केवल नेचुरल नंबर ही आती हैं, वो अलग बात है। ये एक से नहीं आई हैं, एक से स्टार्ट नहीं हुई है, बीच से स्टार्ट हुई हैं 16 से, लेकिन जहां से भी स्टार्ट हुई हैं आई तो एक के बाद एक हैं, तो ये नेचुरल नंबर हैं बेटा। क्या हैं ये? नेचुरल नंबर हैं। ओके, तो पहले तो ये पहचानोगे ये नेचुरल नंबर हैं, ओड नंबर हैं या इवन नंबर हैं। तो ये है बेटा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर फर्स्ट क्या है, ए माने फर्स्ट 16 और लास्ट क्या है 40। तो ए और एल तो हमें पता लग गया क्या है 16 प्लस 40। ओके, अब इनकी एन मीन संख्या 16, ये लिख के देख लेना, 16 से 40 तक है ना, एक से होती हैं स्टार्ट तो होती हैं 40, एक से स्टार्ट होती हैं तो 40 होती। अब कितनी नहीं है, 16 से पहले कौन सी होगी 15, तो 40 में से 15 माइनस कर दोगे, 40 में से 15 माइनस करा कितनी बची संख्या, इतनी 25। तो एन कितना होगा 25 होगा। नहीं आई बेटा बात समझ में, अपॉन 2, एन निकालना समझ में आ गया, लास्ट से शुरू की हटा दी। अब बेटा देखो 25 को मत काटो 2 से, 25 लिखो, गुणे 16 और 40 जोड़ोगे कितना हुआ 56, और 56 को 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। 25 और 28 की मल्टीप्लाई कर दो जो भी हो, है ना। फिर गुणा का शॉर्टकट नियम बताएंगे, शॉर्ट में एकदम कैसे गुणा करें। 25 28 की आप जो गुणा करेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों सवाल क्लियर हो गए बेटा, लिख लिए आपने, साथ में ही लिखो, जल्दी करो, फिर कोर्स कहां हो पाएगा। फिर सवाल मत रटना, मेरा तो मन जहां से हो रहा है वहां से लिख रहा हूं, लेकिन क्रम मत भूलना कि पहले हमने शुरू से लिखा फिर हम बीच से कहीं से लिख लें। हम जरूरी नहीं है 16 से सर ने लिखा है तो मैं भी देखो क्वेश्चन 3, नो टॉकिंग। के बाद 8 फिर डॉट डॉट 60, ये इवन नंबर्स हैं। कैसी नंबर्स हैं? मतलब सम संख्याएं हैं जो 2 से कट जाती हैं और 2 के बीच में 2 का अंतर होता है, वो सम संख्याएं होती हैं। तो ये कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं। तो इसका मतलब 2 से लेकर 60 तक की सम संख्याओं का यहां पर योग पूछ रहा है। तो बेटा n पे बाद में डिस्कस करते हैं। a कितना है आपका प्रथम संख्या 2, l लास्ट संख्या 60, है ना। अब देखिए n निकाल लेंगे, n कितनी है। अब देखिए बेटा
यहां देखो गैस कैसे लगाते हैं, रटन मत सीखो। जैसे हम 6 तक कहें, 6 तक ऐन कितनी है, 6 तक आगे का सवाल छोड़ दो, 2 4 6 तक योग पूछे आपसे तो ऐन कितना निकाल बताओगे आप, गिन लोगे 1 2 3, 3 है। 6 तक ऐन की संख्या, ऐन मीन काउंटिंग नंबर कितनी है, 3 है। तो वो 3 कैसे आई, 6 का हमने आधा कर दिया। जब 6 का आधा कर दिया तो 2 से लेकर 6 तक संख्या, अब 8 का आधा कर दें तो यहां तक काउंटिंग कितनी होगी, 4 होगी। ऐसे ही जब 60 तक है, जब 2 से 60 तक है तो ऐन कितना होगा, आ गई बात समझ में। रटना नहीं है, मैंने कहा भी आपको रटना नहीं है। बटे कितना 2, अब 30 गुणा 62 बटे 2, ये काटो चाहे ये काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2 है ना, मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 0 रख दो, 930 योग। लेकिन इतना समय नहीं लगाते हैं, इसको तो पलक झपकते ही करना चाहिए हल। कैसे करना चाहिए, अरे बोले 2 और 60 62, 2 से ही काट दो अभी यहीं पर 62, बोले 31, बोले 31 की मल्टीप्लाई कर दो, 60 का आधा 30, बोले 3 एकम 3 तिया 9, 930, टिक मारा आगे भाग गए। नहीं आई बात समझ में, मतलब मौखिक कर दो इस तरह के सवालों को हल। समझ में आ गया बेटा, इतना आगे बढ़ूं, क्वेश्चन कौन सा होगा अब आपका, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, क्वेश्चन 4, 18 20 22 डॉट डॉट 60 सॉल्व करेंगे। योग एस एन बराबर एन इंटू ए प्लस एल अपॉन 2। अभी तो छोटे छोटे सवाल बता रहे हैं ताकि जोड़ने में दिक्कत ना आए, कहीं आगे चल के बड़े सवाल करें आप तो जोड़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बेटा एकदम इस सवाल को देखोगे, 18 से शुरू हुई हैं संख्याएं, तो 18 20 22 2 से कट रही हैं, तो ये सम संख्याएं हैं, वो अलग बात है। सम संख्याएं ये 2 से स्टार्ट ना होके 18 से स्टार्ट हुई हैं, क्योंकि लास्ट भी सम है, तो ये सम संख्याएं हैं। तो जब सम संख्याएं हैं तो एन इंटू वो ए प्लस एल, ए कितना है 18 और एल कितना है 60, और 60 और 18 जोड़ लो, 60 और 18 कितना हो गया 78, 78 हो गया। तो 78 ऐसे ही निकलेंगे, क्यों भाई 78 हो गया, ये जोड़ेगा 78। अब हम जोड़ें क्या, क्या निकालना है हमें, एन। अब एन कैसे निकालेंगे, ये 2 से स्टार्ट होती तो 60 की आधी 30 हो जाती, 30 होती इनकी संख्या बेटा, इनकी संख्या 30 होती, इनकी संख्या कितनी होती 30। अब 18 से पहले सम संख्या कौन सी होगी 16 होगी, और 16 तक कितनी संख्या होगी, 16 तक 16 की आधी 8, तो वो 8 तो है ही नहीं, वो 8 इस 30 में से कम कर दो, 8 30 में से कम हो जाएंगी तो कितनी बची 22। नहीं आई बात समझ में, तो एन 22 होगा। आ रहा है समझ में आपकी, एन 22 हो गया बटे 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 11, 11 और 78 गुणा 11 × 88, 88 के 8 हासिल 8, 11 7 77, 77 और 8 जोड़ दोगे आप 85। नहीं आई बात समझ बेटा, 858 योग होगा। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया। बहुत ही सुंदर सीरीज मिल रही है, एक के बाद एक, एक दूसरे पर जो टिकी हुई है। साथ में ही लिखा करो। क्वेश्चन 5 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 35। सॉल्व करो इसे।
पहचानोगे जरूर। देखो सभी में एक ही सूत्र यूज हो रहा है, n इंटू ए प्लस एल अपॉन टू, n इंटू ए प्लस अपॉन टू, सूत्र एक ही यूज हो रहा है। बेटा पहले हम पहचानेंगे ये संख्याएं कैसी हैं। तो हम क्या पहचानेंगे संख्याएं कैसी हैं? बोले ओड नंबर्स हैं। ओड नंबर्स कैसे पहचाना? क्योंकि ये दो से नहीं कट रही है, प्रत्येक दो के बीच में दो का अंतर है। तो ये ओड नंबर्स हैं, मतलब विषम संख्याएं हैं। फर्स्ट विषम संख्या 1 और अंतिम 35। 35 और 1 कितनी हुई? 36। 36 को 2 से काट दो, कितनी बची? 18। शॉर्ट ही कर दे रहे हैं, समझ में आया? इसमें क्या क्या हुआ? a प्लस एल की भी बात पूरी हो गई और 2 की भी बात पूरी हो गई। नहीं आई बात समझ में? भाई a ये है, एल ये है, 36 हो गया, 36 को हमने 2 से काट दिया, 18 बचा। तो a प्लस एल और 2 की तो बात यहीं खत्म हो गई, है ना। अब मैं शॉर्ट में लाना चाह रहा हूं, आप जल्दी कैसे करोगे? n बचा अब आपके पास, n के कितना होगा? भाई अब विचार करो, हमेशा शुरू से सीखते हैं चीजों को। यहां तक n कितना है? देखो 1 2 3 है, 5 तक 3 है। तो यहां से हमने n निकालना सीखा, 5 तक 3 है तो 5 में 1 जोड़ दिया हमने, 6 हो गया, 6 का आधा कर दिया तो 3 बचा। अब यहां तक हम निकालेंगे n, 7 तक मान लो, है ना। तो 1 जोड़ेंगे 8, 8 का आधा करेंगे तो 4 आएगा, निकल गया, 4 ही है। 1 2 3 4। ऐसे ही यहां पर सीख लो आप। 35 है, 1 से शुरू हुई है तो 1 जोड़ेंगे तो 36 हुआ, और 36 का आधा 18, 18 हुआ। और 18 18 ही मल्टीप्लाई तुम्हें मालूम है, 18 का वर्ग बोलो 324। इनकी गुणा 324 होगी तो योग 324 होगा। नहीं आया समझ में? शॉर्टकट आप विस्तार से भी कर सकते हो। आगे देखो, नो टॉकिंग, नो टॉकिंग। क्वेश्चन 6, 17 19 21 डॉट डॉट 35 का योगफल ज्ञात कीजिए। मैं यहां लिख रहा हूं 35, आप तो 35,000 लिखो। क्यों भाई? बड़ी से बड़ी संख्या लिखो, और वैसे लिखोगे जोड़ोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी और जोड़ ही नहीं पाओगे। और इस फार्मूला से 2 मिनट में जोड़ोगे। योग बराबर क्या होगा? n इंटू ए प्लस एल अपॉन 2। बेटा a और l और 2 की बात खत्म कर दो। 7 और 5 12, 12 के 2, 12 के 2 हो गए, है ना। और 1 और 3 4, 4 और 1 5, 52 हो गया। मतलब 17 और 35 52, और 52 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना बचा? क्या कितना बचा बोलो? 26। तो हमने किसकी बात खत्म कर दी बताओ? a प्लस एल अपॉन 2 की। n रह गया हमारा। अब n कितना होगा इसका ध्यान दो। पहले तो हम पहचाने ये संख्याएं कैसी हैं। संख्याएं हैं ये विषम, बट ये 1 से स्टार्ट ना होके 17 से स्टार्ट हुई हैं। कहां से स्टार्ट हुई हैं? 17 से। तो बेटा 17 से हुई। जब ये 1 से स्टार्ट होती तो इनकी संख्या होती 35 और 1 36, 18। जैसे कि अभी सी का 18 होती तो 18 तो आपके दिमाग में रहना ही चाहिए। अब देखो 17 से पहले क्या आएगा? 16, 16 से पहले 15, 15 होगी, और 15 में 1 जोड़ोगे, इसलिए 17 से जस्ट पहले वाली वही दिमाग में रखो, है ना। 16, 16 का आधा कर दो 8। जो नहीं है इससे पहले काउंटिंग में वो माइनस कर दोगे। क्यों भाई? है ना। तो 8 कम कर दो, कितना बचा? 10। 10 ही तो बचा, और 10 की और 26 की गुणा तुम्हें मालूम है 260, योग 260 होगा। नहीं आया समझ में? तो बेटा मेरे आप नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, योग आपकी समझ में आ गया, है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं। नहीं समझ में आया हो किसी बच्चे की तो खड़े होके कहोगे बेटा हमारी सर यहां समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए, प्रयास करेंगे बताने का, है ना।
क्वेश्चन 7वां योग से ही संबंधित, यही सूत्र का यूज कर रहा हूं बार बार। लिखो बेटा मेरे, आपको एसएन लाना है, योग लाना है, तो पहले पहचानोगे। अब देखो 7, फिर 7 के बाद 14, 7 तियां 21, तो हमने तुरंत पहचान लिया भैया ये तो 7 का पहाड़ा है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, ये तो पहाड़ा है। ना तो ये नेचुरल नंबर है, ना ही ये इवन नंबर है, और ना ही ये ओड नंबर है जो अबीसी का। ये पहाड़ा आ गया आपका, आ जाने दो, आ गया। हाँ ये क्लियर हो गया हम, ये 7 का पहाड़ा है। तो पहले तो क्वेश्चन को पहचानो वो है क्या, है ना। तो क्वेश्चन है 7 का पहाड़ा। अब जब 7 का पहाड़ा है, 7 एकम से शुरू हुआ है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, फिर 7 धाम 70। नहीं आई बात समझ में। तो बेटा इनकी एन जो है, जो संख्याओं की 7 से लेकर 70 तक, वो 10 है। तो एन 10 हो गया, ए आपका 7 है, और एल 77 है, वो 70 है, तो 77 हो गया बटे 2। नहीं आए समझ में बेटा, क्यों भाई। अब देखो बेटा, बच्चों यार बोलते हो आप बहुत ज्यादा। अब ध्यान दो, 10 और 77 है। अब आप 2 से काटो इसे 10 को, फिर 5 आएगा, फिर 5 की मल्टीप्लाई करो, यही करते रहोगे। शॉर्टकट दिमाग में ढूंढा करो। बोले 10 की 77 की गुणा जल्दी हो रही है भैया, तो 770। अब काट लो 2 से, क्या है, क्या फर्क पड़ रहा है, जल्दी भी हो जाएगा। 2 तियां 6, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 385। माइंड जरूर लगाओगे, तो योग 385 हो गया आपका। लेकिन एक चीज यहां और याद रखना, मान लो 70 की जगह 700 होता, तो आप कहते बोले ना जो 7 को पहाड़ा नहीं है। 7 को पहाड़ा तो धाम तक होता है हर, कि 7 धाम 70। हम जरूरी है 700 होगा, 7000 कर दें तो भी 7 का ही पहाड़ा होगा। वो संकेत दे रहा है ना यहाँ से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, बोले 7 का ही पहाड़ा है। तो यहाँ तो आपने 7 एकम 7 करा, 7 को 7 से काट के, और यहाँ पर 7 से 700 को काटोगे तो 7 एकम 7, और जो 2 जीरो नहीं कट रहे हैं, ये दोनों जीरो ऊपर बढ़ा लोगे। क्यों भाई, तो 100 आया। तो एन कितना हुआ आपका, 100। एन कितना हुआ आपका, 100। गलती मत कर लेना ऐसी, 7000 हो सकता है, 7 करोड़ हो सकता है। समझ में आ रहा है। 19 का पहाड़ा है, तो 19 धाम 190, 190 हो सकता है। जरूरी नहीं है 19 का पहाड़ा हो, 41 का पहाड़ा हो सकता है। शुरू की संख्याओं से गैस लगाओ और लास्ट में आपको पता लग जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया बेटा। आगे बढ़ते हैं। आठ, बात नहीं, का योगफल ज्ञात कीजिए। एक एक सीरीज याद रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है जो सवाल मैं यहाँ लिख रहा हूं वही सवाल याद रहना चाहिए, फिर रिटर्न नहीं हो जाएगा। आप अपने दिमाग से सीरीज बना लो और प्रैक्टिस करो अपने आप सवाल बना के, है ना। एक सवाल के फर्स्ट सवाल पर सेकंड सवाल टिका हुआ है, थर्ड पे फोर्थ टिका हुआ है नहीं है, उसी आधार पे बना रहे हैं। अब देखो 35 है, फिर 42 है, फिर 49 है। अब बोले 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49। बोले पहाड़ा स्टार्टिंग से स्टार्ट ना होकर कहीं बीच से स्टार्ट हुआ है। हाँ ये है 7 का ही पहाड़ा। तो देखो 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये 11 तक है, धाम तक ना होके। ओके, तो हम पहले एन निकालेंगे। भाई ये 7 से शुरू होता तो इनकी एन होती 11। अब 5 से शुरू हुआ है पंजे से,
और पंजे से पहले क्या होगा, चौके, और चौके 11 में से घटा दोगे 4, 11 में से 4 घटा दोगे तो कितना बचा, कितना बचा, 7, तो 7 बचा। अब ए कितनी है, 35 संख्या है तो 35 लिख लोगे, और बी कितनी है, वो एल कितनी है 77, तो 77 लिख लोगे, बटे 2 लिखोगे, ये दोनों जोड़ गुणा कर लोगे, जोड़ लोगे, फिर 2 से इसको डिवाइड कर लोगे, 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। कल हम इसी के आगे बताएंगे। अभी एस एन इंटू ए प्लस एल अपॉन 2 की बात फाइनल नहीं हुई है, 2 मिनट की बात और रह गई है एन इंटू ए प्लस एल अपॉन 2 की, फिर हम नए पॉइंट पे आ जाएंगे नंबर सिस्टम पे। ठीक है, आज इतना ही, लेकिन रिपीट भी करोगे, टेस्ट लेंगे तो पूरे नंबर आना चाहिए।